Hello everyone, welcome to Maluka IAS. So today we will discuss about the formation of the tropical cyclone. So tropical cyclones are very commonly found in the tropical areas. They are associated with the heating systems. तो चलिए देखते हैं एक बार कैसे ये बनते हैं. तो फर्स्ट नाम से ही पता चल रहा है कि tropical cyclone. So these cyclones are associated with the tropical area. So this is the earth. और बीच में हम लोग यहाँ पे इक्वेटर कंसीडर करते हैं और ऊपर जो है ये लैटिट्यूड, दिस लैटिट्यूड इज 25 डिग्री नॉर्थ और नीचे है 25 डिग्री साउथ. इस एरिया में हीट काफ़ी ज़्यादा होती है और हीट होने की वजह से वाटर के ऊपर यानी कि जहाँ भी पानी होगा तो वाटर के ऊपर कुछ लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं. और ये सिर्फ इसी एरिया में मिलते हैं, ओनली इन द ट्रॉपिकल वाटर्स. तो इसीलिए यहाँ पे बनने वाले साइक्लोन्स को कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, राइट. इक्वेटर के आसपास साइक्लोनिक कोई सर्कुलेशन नहीं हो पाती क्योंकि इक्वेटर हैज़ लाइक ज़ीरो कॉरियोलिस सो कॉरियोलिस फोर्स जनरेट होता है अर्थ के रोटेशंस की वजह से. और इक्वेटर के पास ज़ीरो होना यानी कि आपका 0 डिग्री टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में किसी भी तरह की कोई साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ नहीं बनती बल्कि उसके बियॉन्ड ही बनती है. तो बाकी एरिया, इक्वेटर वाले एरिया को छोड़ के बाकी एरिया में साइक्लोनिक एक्टिविटी पानी के ऊपर होगी. तो ये इनका लोकेशन हो गया. अब ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो इस साइक्लोन के बनने के लिए ज़रूरी होती है. तो देयर आर सम कंडीशंस. तो ये जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन होती है कि हमेशा ये पानी के ऊपर ही बनता है, ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द वाटर. और जो वाटर का टेम्परेचर है दैट शुड बी अबव द 27 डिग्री. तो 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे बनेगा. सेकंड, इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि हाई प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए. प्रेशर ग्रेडियंट. सो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि आइसोबार्स जो आसपास होते हैं इस तरह के, तो बीच में लो प्रेशर है और बाहर से जब अंदर को आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद जो प्रेशर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है. बाहर ज़्यादा प्रेशर है, अंदर जो है वो कम प्रेशर है. तो आइसोबार जब क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं तो इससे जो विंड स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. और विंड स्पीड अंदर की तरफ को होने से इस तरह से आपकी विंड्स अंदर की तरफ को चलती हैं. बट यहाँ पे कॉरियोलिस फोर्स होने से ये विंड्स मैक्सिमम डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट होती है. तो ऐसे रोटेट करते हुए जब ये विंड्स राइज करती है तो इन्हीं को साइक्लोट्रॉपिक विंड सिस्टम भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है. तो ये हो गया. एंड थर्ड कंडीशन होती है कि इट शुड बी कनेक्टेड विद द अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस. तो ये जो अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस है उसका मतलब है कि नीचे सारी एयर का एकमुलेशन हो रहा है. तो जहां भी एयर इस तरह से एकमुलेट होती है उसको हम कहते हैं साइक्लोनिक कंडीशंस. और यहाँ पे एकमुलेट होने के बाद जब ऐसे ऊपर को राइज करेगी और जिस एरिया में ये डाइवर्ज करेगी यानी बाहर की तरफ ऐसे निकलेगी तो उसको हम कह देते हैं दिस इज द डाइवर्जेंस. तो नीचे सरफेस के पास क्या होगा, कन्वर्जेंस, लो प्रेशर. और ऊपर जाके यानी कि अपर ट्रोपोस्फेयर में ऑलमोस्ट कई बार ये होता है कि 15 से 16 किलोमीटर की हाइट पे ये डाइवर्जेंस सिस्टम ऊपर जनरेट होता है. जब तक डाइवर्जेंस सिस्टम जनरेट ना हो तब तक काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी साइक्लोनिक डेवलपमेंट को यानी कि उसको बनना, ठीक है. तो ऐसे में ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो इसके अंदर मेनली ये रहता है कि जैसे मान लो हम ये सरफेस मान के चलते हैं कि दिस इज़ दी सरफेस और ये वाटर सरफेस है. और इस वाटर सरफेस में क्या होता है कि इसमें एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है यहाँ वाला. तो ये जो अंदर एक लो प्रेशर एरिया है इसको बेसिकली कहते हैं दिस इज द आई, बहुत सिंपल तरीके से. और ये जो आई है तो इसमें जो लो प्रेशर बना ये आपका बना जो हीटिंग यहाँ पे हुआ.
यानी कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई, लो प्रेशर बन गया, तो एक सिस्टम जनरेट हुआ। इस लो प्रेशर के पास क्या होगा, कुछ इस तरह से एक प्रोटेक्शन वॉल बनेगी, ठीक है, जो स्लो प्रेशर को बचाएगी। कोई दिखती तो नहीं है ये वॉल, बट एक हवा का दबाव ही होता है जस्ट। तो ये जो बनता है इसको कहते हैं आई वॉल। दिस इज द आई वॉल। बीच वाला जो एरिया है ये 50 किलोमीटर का हो सकता है, 100 किलोमीटर का हो सकता है, 120 किलोमीटर्स का भी कई बार ये देखने को मिला है। और उसके बाहर काफ़ी एक मोटी लेयर मिलेगी जिसको आई वॉल कहा जाता है। अब ये जो लो प्रेशर है, अब इसमें क्या होगा कि आसपास से बहुत सारी विंड्स क्या करेंगी, इस डायरेक्शन में आएंगी, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऐसे आ रही है क्योंकि लो प्रेशर की तरफ को आती हुई दिखेंगी। जैसे ही लो प्रेशर की तरफ को आती है तो आने के बाद ये विंड्स क्या करेंगे, कॉरियोलिस फोर्स से, क्योंकि ये घूमते हुए आ रही है, जैसे वो दिवाली पे चक्री चलती है, सेम वैसे ही इस तरह से आएगी और आके यहाँ से क्या करेगी, इसे इस तरह से राइज करना स्टार्ट करती है। ऐसे आई के अंदर नहीं करती बल्कि आई के बाहर करती है, इस तरह से करेगी। जैसे ये ऐसा राइज करना स्टार्ट करती है तो दिस राइजिंग इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द क्लाउड्स, क्योंकि राइजिंग एयर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्लाउड फॉर्मेशन। सो दीज क्लाउड्स आर मोस्टली दे आर कॉल्ड एज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, ठीक है, नॉट कमला निम्बस बट द क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। सम स्टूडेंट्स कॉल इट लाइक कमला निम्बस, सो इट्स नॉट कमला बट क्यूमुलोनिम्बस। तो ये बनते हैं, काफ़ी डेंस क्लाउड्स हैं, थंडरस्टॉर्म से एसोसिएटेड होते हैं, ऑलमोस्ट 11 से 12 किलोमीटर की हाइट और वर्टिकली ऊपर की तरफ को देखने को मिलते हैं। तो जब ये पूरा बनता है तो उसमें यहाँ पे हम इसको साइक्लोन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कई सारे, अपने स्टडी के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं कई सारे उसके अंदर। सबसे पहला जो होता है अंदर, दैट इज कॉल्ड एज द इनर साइक्लोन। इनर साइक्लोन, तो यहाँ पे क्या है, इनर साइक्लोन। ये वाला जो है इस जोन को बोलते हैं, और ये वाला जोन क्या है, दिस इज द आउटर जोन, ठीक है। और यहाँ भी ये वाला आउटर जोन, और ये वाला जो है दिस इज द एनुलर जोन। जैसे एयर राइज करे, सबसे ज्यादा बारिश होती है आई वॉल के पास, हैवी रेनफॉल। और जो इनर साइक्लोन है उसके अंदर जो है, यहाँ भी, इधर भी काफ़ी बारिश होती है, हैवी रेनफॉल यहाँ होता है। इधर वेरी हैवी होगा, इधर थोड़ा सा हैवी होगा। कुछ एयर जो है वो सिंक कर जाती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ काफ़ी स्लो रेनफॉल या वी कैन से लाइट रेनफॉल होता है, लाइट रेनफॉल। तो इधर भी थोड़ी बहुत एयर क्या करेगी, सिंक करेगी। समटाइम्स ये भी देखने को मिला है कि इस जोन में कुछ यहाँ से ऐसे राइज करती है तो कुछ छोटे मोटे क्लाउड्स यहाँ भी बन जाते हैं, और थोड़ा बहुत रेनफॉल इधर भी होता है इस एरिया में, तो यहाँ भी रेनफॉल होगा। बाहर वाला जितना एरिया है साइक्लोन के बाहर, तो उस एरिया में बिल्कुल भी यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी तरह का रेनफॉल नहीं होता, सिर्फ ओवरकास्ट या ओवर स्काई टाइप कंडीशंस यहाँ पे डेवलप होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली साइक्लोन आपका 5 से 7 दिन तक रहता है, 5 to 7 days, ठीक है। कई बार ये भी होता है 2 से 3 दिन तक अच्छा बनने लगता है, लेकिन उसके बाद ये बन नहीं पाता, कंडीशंस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। छोटा होता है लेकिन विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, 150, 180, 190, 120 की स्पीड ये पकड़ता है। दुनिया में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे चाइना में और फिलीपींस में इसको जो है वो कहा जाता है टाइफून, राइट। ऑस्ट्रेलिया में बुलाते हैं विली विली, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज विली विली। और गल्फ ऑफ मैक्सिको में या गल्फ ऑफ अमेरिका में इसको कहा जाता है हरिकेन्स। भारत में तो हम इसको सिंपली जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। वो फिर अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में, या आपका गल्फ ऑफ गिनी में, यहाँ सब जगह साइक्लोन होता। छोटा सिस्टम है बट विंड स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ये चलता है और काफ़ी हैवी रेनफॉल करता है। और दूसरा एक और चीज़ कि जैसे ही वाटर से लैंड के ऊपर जाएगा, मॉइस्चर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, और कट ऑफ होने के बाद, ठीक है, वहाँ से ये क्या करेगा, एक तरह से मॉइस्चर सारा शेड कर देगा, काफ़ी हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।